नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हिमांशु पराशर भारत होम्योपैथी से। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। क्या अस्थमा पेशेंट ड्राई फ्रूट्स और सीड्स खा सकते हैं? अगर खा सकते हैं तो वो कौन से ड्राई फ्रूट्स उनके लिए फायदेमंद है और कौन सी चीज़ें उनकी ब्रीदिंग प्रॉब्लम को और बढ़ा सकती है। दोस्तों, बहुत सारे अस्थमा पेशेंट ये सोचते हैं ड्राई फ्रूट्स हेल्दी होते हैं तो जितना खाओ उतना अच्छा, लेकिन रियलिटी क्या है? हर ड्राई फ्रूट्स अस्थमा पेशेंट के लिए सेफ नहीं होता है। कुछ चीज़ें आपकी इम्यूनिटी और लंग्स को सपोर्ट करती है तो कुछ चीज़ें म्यूकस और इन्फ्लेमेशन बढ़ा सकती है। तो आज इस वीडियो में हम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे अस्थमा पेशेंट के लिए कौन से ड्राई फ्रूट्स और सीड्स लेने चाहिए, किस क्वांटिटी में लेने चाहिए और कौन सी गलतियां अवॉइड करनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले एक चीज़ समझिए, अस्थमा सिर्फ सांस की बीमारी नहीं है, ये कहीं ना कहीं आपकी बॉडी के इन्फ्लेमेशन और इम्यूनिटी से भी जुड़ा हुआ है। जब आपकी इम्यूनिटी वीक होती है या बॉडी ओवर रिएक्ट करती है तो डस्ट, स्मोक, कोल्ड वेदर या एलर्जी जैसी चीज़ें तुरंत अस्थमा ट्रिगर कर सकती है। इसीलिए सिर्फ मेडिसिन लेना काफ़ी नहीं है, आपको अपनी डाइट और लाइफस्टाइल पर भी काम करना होगा। और इसी में ड्राई फ्रूट्स और सीड्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं, क्योंकि इनमें होते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड, एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन ई, मैग्नीशियम और एंटी इन्फ्लेमेटरी न्यूट्रिएंट्स जो लंग्स की इन्फ्लेमेशन को कम करने और इम्यूनिटी को सपोर्ट करने में मदद कर सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कौन से ड्राई फ्रूट्स अस्थमा पेशेंट के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल माने जाते हैं। सबसे पहला है आमंड्स यानी बादाम। दोस्तों, बादाम अस्थमा पेशेंट के लिए बहुत अच्छा माना जाता है क्योंकि इसमें विटामिन ई भरपूर होता है। विटामिन ई बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम करने में मदद करता है और कई पेशेंट में म्यूकस फॉर्मेशन को भी कम सपोर्ट करता है। इसके अलावा बादाम में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी होते हैं जो इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाने में मदद करते हैं। लेकिन बादाम खाने का सही तरीका भी ज़रूरी है। कई लोग सीधे पैकेट से खोलकर खा लेते हैं, ऐसा मत कीजिए। अस्थमा पेशेंट को बादाम हमेशा धोकर या रात में भिगोकर खाना चाहिए, क्योंकि कई बार डस्ट या प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो एलर्जी को ट्रिगर कर सकते हैं। आप दिन में 4 से 5 सोक्ड आमंड्स आराम से ले सकते हैं। सेकंड ड्राई फ्रूट्स है वॉलनट यानी अखरोट। अखरोट भी अस्थमा पेशेंट के लिए काफ़ी बेनिफिशियल माना जाता है। इसमें ओमेगा 3 बहुत अच्छी मात्रा में होता है जो लंग्स इन्फ्लेमेशन को काम करने में मदद कर सकता है। अगर आपको बार बार चेस्ट टाइटनेस रहती है या मौसम बदलते ही सांस फूलने लगती है तो सोक्ड वॉलनट आपकी डाइट में हेल्पफुल हो सकते हैं। दिन में 2 से 3 अखरोट काफ़ी होते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में लेने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं फ्लैक्स सीड्स यानी अलसी के बीज। दोस्तों, यह छोटे ज़रूर होते हैं लेकिन अस्थमा पेशेंट के लिए बहुत पावरफुल माने जाते हैं। इनमें ओमेगा 3, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर होते हैं जो बॉडी इन्फ्लेमेशन को कम करने में मदद करते हैं। आप 1 टीस्पून रोस्टेड फ्लैक्स सीड्स ले सकते हैं या उसका पाउडर बनाकर गुनगुने पानी के साथ लें। इसके अलावा सनफ्लावर सीड्स और चिया सीड्स भी लिमिटेड क्वांटिटी में लिए जा सकते हैं। ये बॉडी में मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोवाइड करते हैं। लेकिन दोस्तों, अब बात करते हैं हम उन ड्राई फ्रूट्स की जो अस्थमा पेशेंट को केयरफुली लेने चाहिए। सबसे पहले काजू। काजू कंप्लीटली बैन नहीं है, लेकिन रेगुलर और ज़्यादा क्वांटिटी में अस्थमा पेशेंट को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा ऑयली और हैवी फूड कुछ लोगों में इन्फ्लेमेशन और वेट गेन बढ़ा सकते हैं। और जब वेट बढ़ता है तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम और ज़्यादा वर्स्ट हो सकती है। अगर कभी कभार 1-2 काजू खा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन डेली ज़्यादा मात्रा में मत लीजिए। अब बात करते हैं रेजिन्स यानी किशमिश। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि किशमिश हेल्दी है, लेकिन अस्थमा पेशेंट को इसमें थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि पैक्ड रेजिन्स को प्रिजर्व करने के लिए कई बार सल्फाइट यूज़ किया जाता है और कुछ सेंसिटिव लोगों में यही सल्फाइट अस्थमा सिम्टम्स को ट्रिगर कर सकता है। इसीलिए अगर किशमिश लेनी भी है तो अच्छी तरीके से धोकर और लिमिटेड क्वांटिटी में ले। दोस्तों, एक और बहुत ज़रूरी बात, अस्थमा पेशेंट को ड्राई फ्रूट्स हमेशा रूम टेम्परेचर पर ही लेने चाहिए। फ्रिज से निकालकर कोल्ड ड्राई फ्रूट्स मत खाइए और रात में हेल्दी क्वांटिटी में नट्स खाना भी अवॉइड कीजिए, क्योंकि कई लोगों में इससे म्यूकस और हैवीनेस बढ़ सकती है। सबसे बेस्ट टाइम क्या है? सुबह या शाम का समय। अब आखिर में इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपको बार बार अस्थमा अटैक आते हैं, रोज़ इन्हेलर यूज़ करना पड़ता है या लगातार म्यूकस, खांसी और चेस्ट टाइटनेस
लाइकनेस बनी रहती है तो सिर्फ डाइट चेंज काफ़ी नहीं होंगे, आपको अपनी कंडीशन का प्रॉपर ट्रीटमेंट कराना ज़रूरी है। होम्योपैथी में हम सिर्फ सिम्टम्स को दबाने की कोशिश नहीं करते बल्कि बॉडी की इम्यूनिटी और टेंडेंसी पर भी काम करते हैं। बहुत सारे पेशेंट जिन्हें बार बार इन्हेलर की ज़रूरत पड़ती थी, उन्होंने पर्सनलाइज्ड होम्योपैथिक ट्रीटमेंट और सही लाइफस्टाइल चेंजेस के बाद काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट महसूस किया। अगर आप भी अपनी रिपोर्ट और सिम्टम्स के अकॉर्डिंग प्रॉपर गाइडेंस लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें या अपनी रिपोर्ट व्हाट्सएप करें। हमारी भारत होम्योपैथी टीम आपकी पूरी मदद करेगी। आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।